हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज टाइम। यानी कि आज आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद टाइम देखना फॉर श्योर सीख ही जाओगे। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप ये क्लास ले रहे हो ना, तो जस्ट मेक श्योर कि आपके सामने एक वॉल क्लॉक हो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप साथ के साथ गो थ्रू भी करते जाएं। The time measure or the measure or measurable period during which an action, process or condition exists or continues, it's called time. Clock क्या होती है? As we all know, we read the time from a watch or clock. ठीक है? The shape of clock is called face or dial of clock. The face or dial of the clock is divided into 4 big divisions marked as 1 2 3 4 5 1 से आपकी काउंटिंग till 12 तक। तो ये आपके पास क्लॉक है। मुझे इसके बारे में मतलब आपको देखते ही ये जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं ये आपके सामने है। आपने इसका फेस पढ़ लिया है, ठीक है? ये हमारी एक डायल ऑफ क्लॉक है। अब यहाँ पर हम हैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर 2 निडल्स दिख रही हैं, 2 आर हैंड दिख रहे हैं। द लॉन्ग वन इज रिप्रेजेंटिंग द मिनट्स, मिनट हैंड है ये, एंड द शॉर्टर वन इज रिप्रेजेंटिंग द आर एंड। ओके, तो यहाँ पर द क्लॉक हैज 2 hands as I already explained you. Now 1 hour is equal to 60 minutes के 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। So 1 day is equal to 24 hours. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds and 1 hour is equal to 60 into 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स। ओके, सो ये कन्वर्जन आप देख लेना कि ये तो आपको बच्चों पता ही होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, नाउ मिनट हैंड शोज 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जो ये आपको यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको अच्छी तरीके से 5 का टेबल याद करना, उसके बाद सब कुछ इजी हो जाएगा कि आपको 1 से अपनी स्टार्टिंग करनी। इसका ये 12 का मतलब तो होता है 0 0, यानी कि करेक्ट वही टर्म एग्जैक्टली हो रहा होगा, कोई चेंज नहीं है। 1 में आप क्या करोगे कि 5 का टेबल स्टार्ट कर दोगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, इस तरीके से। और आप पूरा टेबल अपना करोगे कंटिन्यू टिल 10। 10 पर आपको पता है 50 आएगा और 50 के बाद उसमें 5 और ऐड ऑन कर देना, तो 55 आपका आ जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। Now observe the clock. So the hour hand is between 5 and 6 and the minute hand is at showing 8 multiplied by 5, it's 40 minutes. तो टाइम हमें मिनट में, तो आंसर ये हमारा 40 है। और जब भी हमारी जो मिनट वो क्या कहते हैं आर हैंड है वो 2 नंबर के बीच में मिडल में होगी, तो आप छोटे वाले नंबर को कंसीडर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5:05:40 हो रहे हैं। आपका जो टाइमिंग है दैट इज 5:40। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो 5 एंड यहाँ पर आपकी आर हैंड कहाँ पर है? 5 पर, तो यानी कि 5 बज रहे हैं। ठीक है, 5 o'clock हो रहे हैं। नेक्स्ट ये आपकी 5 पर है, तो ये 5:05 हो रहे हैं। ठीक है, नाउ टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, तो यहाँ पर अगर ये 12 पर होगी तो इट मीन्स कि 2 o'clock, एग्जैक्टली 2 o'clock हमारा टाइम हो रहा है। यहाँ पर आपका टाइम क्या हो रहा है? 2:30, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30 और मिनट हैंड 2 and 3 के बीच में, 2 इज द स्मॉलर वन, तो आपका टाइमिंग क्या होगा? 2:30। टू रीड टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट 3, तो इट मीन्स कि मिनट हैंड 3 पर है, तो आपकी स्मॉल हैंड कहाँ पर है? 8 पर, तो 8 1 मिनट आप बिटवीन है 7 and 8 के, तो आपका टाइम क्या होगा? 7:15। ओके, क्योंकि हम शॉर्टर वाले को कंसीडर करते हैं। टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज 8 9, तो आपको अब 9 पर देखना है, तो आपका टाइम हो रहा होगा 8 and 9 के बिटवीन, नहीं तो 6:45। ठीक है, तो आपका टाइम जो हो रहा होगा 5:45। व्हेन द आवर हैंड इज बियॉन्ड 5 एंड द मिनट हैंड इज एट 9, we say that the time is 5:45। यहां पर आप देखते हुए चलोगे बच्चों कि when the hour hand is beyond 7, 7 से बियॉन्ड होगी हमारी hour hand, तो यहाँ पे आपका and the minute hand is at 3, तो it means 7:15, that is 10:15, that is 5:45। इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पर देखो 8 o'clock एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि 12 पर है, तो ये हो गया 8 o'clock। अब आपका यहाँ पर 5 पर है आपका आर हैंड, तो 5 o'clock। तो आप इस तरीके से पूरा टाइम यहाँ पर बताओगे कि क्या क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, सो अब हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि ये क्या टाइम हो रहा है?
तो द मिडिल फिंगर द आर एंड इज बिटवीन 2 and 3, इट मीन्स 2 और 6 पे है तो 6 का 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे विच इज 30, तो 2:30 हमारी टाइमिंग हो रही है। नाउ हमारी जो आर एंड है वो 1, तो यहाँ पर 1 आएगा और 3 यानी कि 5 3 15, तो 1:15 हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो आर फिंगर है वो है आर हैंड है वो 6 पर है और ये हमारा 3 पर, तो इट मीन्स 6:15 हो रहे हैं। तो आपको इस तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपको ये टाइम भी बताना, तो आप यहाँ पर क्या बताओगे 8 o'clock, ठीक है। यहाँ पर 2 o'clock 30 minutes, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन द फॉलोइंग टेबल द टाइम इज गिवन, राइट द पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड एंड द आर हैंड। तो 7 o'clock, तो 7 आपका मिनट हैंड कहाँ पर होगा 12 पर, आर हैंड 7 पर। 10 o'clock में मिनट हैंड 12 पर और आर हैंड 10 पर, ठीक है। 9:30 पे मिनट हैंड आपकी 6 पर होगी और ये 9 पर। 6:15 पर मिनट हैंड 3 पर होगी और 6 पर, ये 6 पर। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। आप टेबल की पोजीशन देखो, 45 है तो 45 कब आता है मिनट एंड में 5 के टेबल में 9 पर और यहाँ पर 2, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। ये बियॉन्ड 10 होगी, ये भी आप मेंशन करोगे बच्चों, ठीक है। नाउ डेज ऑफ द वीक, यानी कि अब आपके पास डेज ऑफ द वीक है विच इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आप इन्हें लर्न कर लेना। और यहाँ पर देखो द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक इज मंडे एंड द लास्ट वीक ऑफ अ वीक इज संडे। सबसे पहले क्या आया मंडे, उसके बाद क्या आया लास्ट में एकदम 7th डे इज संडे। मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो हमारे पास कौन कौन से ईयर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके साथ साथ हमें ये भी बताया हुआ है कि हर एक पर्टिकुलर मंथ में हमारे पास कितने डेज है। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, 28 एंड 29 यानी कि लीप ईयर जब होगा हमारा तो 29 डेज होंगे, अदरवाइज 28 डेज। मार्च 31, अप्रैल 30। तो आप इसी तरीके से आप अगर देखोगे 31 फिर कम, फिर 31 बेस्ट, 31 30 30, ये इस तरीके से हमारा चलता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। अ नॉर्मल ईयर हैज 365 डेज, अ लीप ईयर हैज 366 days. There are 7 months in a year, each have 31 days. There are 4 months in a year, each have 30 days. टोटल आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 10 years 1 decade means 10 years and 100 years means 1 century. Okay. Now write the day after the given day. Sunday के बाद कौन सा डे आएगा? Obviously Monday. Friday के बाद Saturday. ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे। अक्टूबर के बाद नवंबर, मार्च के बाद अप्रैल, ठीक, जनवरी के बाद फरवरी, नवंबर के बाद दिसंबर। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लोगे और इसी के साथ बच्चों ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।